नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 39, अध्याय 2। परिवर्तन। जीवन में कर्ता, कारण, कर्म सभी क्रियान्वित हैं, क्योंकि चेतना है, आत्मा है। संसार की प्रत्येक वस्तु एक दिन किसी न किसी कारण विनाश को प्राप्त होती है, और विनाश के कई कारण भी होते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई भी देते हैं। पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा अर्थात चेतन, इसका विनाश होता ही नहीं। यह अजर अमर है, जिसे ना ही आग जलाकर भस्म कर सकती है, ना यह जल में डूब सकती है, और ना ही जल इसे गीला कर सकता है। ऐसी वस्तुएं जिसमें ठोस धातु नहीं है, वो पहले गीली होती हैं, पानी से उसका खालीपन भर जाता है, फिर वह डूब जाती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी परिस्थिति में भी पानी की सतह पर ही रहती हैं, पर लोहे का या पत्थर का जो टुकड़ा अपने आप में पूर्ण है, पल भर में पानी की गहराई में जा समाता है। यह पानी का और तरह तरह की वस्तुओं का सच है। कुछ वस्तुएं पानी को अपने अंदर समेट लेती हैं और कुछ पानी के अंदर जा समाती हैं, पर उसमें जल का कोई औचित्य नहीं है, वह अपनी अवस्था में ही स्थित है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मा पर भी जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना वह गीली हो सकती है, न डूब सकती है, और ना ही आग में भस्म हो सकती है। वो आग जिसका स्वभाव ही सब कुछ भस्म कर देने का है। पेड़ पौधे, फल, सब्जियां तब तक हरे भरे रहते हैं जब तक उनमें नमी रहती है, परंतु आत्मा को ऐसी किसी विशेष प्रक्रिया के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सदा है और सदा रहेगी, हर जगह है और हर जगह रहेगी। आत्मा अर्थात चेतना का कोई आकार नहीं है। आत्मा का उजाला अपने आप में पूर्ण है, और शेष विश्व और असंख्य चल अचल उससे आलोकित हैं। ईश्वर के सच से, उस सच के प्रकाश से सारा जग आलोकित है। हम किसी एक वस्तु से ही किसी एक वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, उसमें सुंदरता भर सकते हैं, उसे उपयोगी बना सकते हैं, अमुक वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसकी रुचि अरुचि, लाभ हानि की सीमाएं बांध सकते हैं, उपहार के रूप में दे सकते हैं, ले सकते हैं, पर ना तो उसमें प्राणों का संचार कर सकते हैं, ना ही सत्य के समकक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे मानव रचित हैं, उनके निर्माण के साथ विनाश भी है, पर प्रकृति को हम बांध नहीं सकते और आत्मा को हम छू नहीं सकते। मानव रचित पदार्थों के टूट फूट जाने पर उनकी मरम्मत का प्रावधान है, पर आत्मा रहित शरीर का कोई उपयोग है ही नहीं। और यदि कहीं ऐसा संभव होता तो मिस्र के पिरामिडों में रखे राजा महाराजाओं के शरीर ताबूतों से निकलकर बाहर आ जाते और इस धरती पर फिर से शासन कर रहे होते। आत्मा को कैद करने के प्रयत्न कभी सफल हुए ही नहीं। इस बात का साक्षी विश्व का इतिहास है। शरीर कभी नहीं उठते, उनके प्राणहीन पुतले हम कितने ही खड़े कर लें और उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिख लें, यह व्यर्थ के प्रयत्न है और रहेंगे। हर शरीर नाशवान है, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रत्येक योद्धा भी इसी नियति से बंधा है। जो नष्ट होगा वह मात्र शरीर है, वो प्रमाणित रूप से तभी मृत माना जाएगा जब आत्मा उससे पृथक हो जाएगी। श्लोक 24। भावार्थ। यह आत्मा कटने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है और सूखने वाला नहीं है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, निश्चल और सनातन है। प्रस्तुत श्लोक के भावार्थ का वर्णन करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने अद्भुत व्याख्या की है। As the elements that ruin one another cannot destroy this self, अर्थात आत्मा, therefore it is eternal. Being eternal, it is all pervasive, अर्थात व्यापक. Being all pervasive, it is stable like a pillar. Being stable, this self is immovable. As such, it is everlasting, that is ancient, not produced by any cause whatsoever. The sense is, it is ever new. इससे अधिक सुंदर, सहज और ग्रहणीय व्याख्या और क्या हो सकती है। आत्मा है, इसके होने का प्रमाण क्या हो सकता है। यह है,
हाँ, इसके होने, जन्म लेने या मृत्यु को प्राप्त होने आदि की क्रिया को समझने के लिए प्रमाण या फिर कभी दृष्टांत की आवश्यकता हो सकती है। पर मैं हूं यह कहना अपने आप में पूर्ण है, तो प्रमाण की क्या आवश्यकता। इस मैं को जिस शरीर में स्थापित कर मैं कहा गया है, उसमें फेरबदल हो सकते हैं। आयु के अनुसार बल, शक्ति आदि का बढ़ना या फिर क्षय होना वो शरीर के धर्म है। हम इसे एक निर्धारित प्रक्रिया मान सकते हैं। निर्धारित इसलिए कि वृद्धावस्था के पहले यौवन और उससे पहले बाल्यावस्था होती है, बाद में नहीं। जो प्रकृति प्रदत्त क्रियाएं हैं वे निर्धारित क्रम से ही चलती हैं, जिनमें देह या वनस्पति तो नगण्य है। हमारे समक्ष तो पूरा सौर मंडल एक उदाहरण ही है। उपरोक्त श्लोक में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट किया है कि जो वस्तु किसी मनुष्य या किसी जीव द्वारा निर्मित नहीं है, और यदि वो किसी अन्य जीव द्वारा या हथियार आदि द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, तो हम उसे निस्संदेह शाश्वत मान सकते हैं, क्योंकि वो नित्य है। जो नित्य है वो अमर है, वही सबको प्राप्त है और वो ही सबके होने का प्रमाण है। यह अपने आप में पूर्ण है, सर्वज्ञ है, पर बिना किसी रूप, रंग, गंध या आकार के स्पर्श से परे अर्थात दृष्टि से ओझल। जो कुछ भी समय की परिधि में आता है वो अनित्य है। जब हम विश्व की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो अंतरिक्ष का एक भाग है, पर आत्मा सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण ने कहा, अब यदि आत्मा का और जीवन का सत्य तुम्हें समझ में आ गया हो तो हे अर्जुन, उठो और अपना कर्तव्य पूरा करो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि युद्ध भूमि में मात्र देह का ही संहार होगा, आत्मा का नहीं। धन्यवाद। नीरा भसीन।